जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे 21 जून फादर्स डे है। पहले तो मैं अपने गुरुजी को, गुरु पिताजी को हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहूंगी, क्योंकि संगत जी मेरे रिलेशन मेरे फादर के साथ इतने अच्छे नहीं रहे हैं जो मेरे फादर हैं। इसलिए मैंने, और मतलब हर बेटी एक्सपेक्ट करती है एक वो बॉन्ड हो उसका एक अपने फादर के साथ। वो मेरे फादर के साथ कभी रहा ही नहीं है, जबकि मैं उसके लिए इतना रोई हूँ कि काश मेरा वो बॉन्ड होता मेरे फादर के साथ। बट संगत जी, मेरा ऐसा बॉन्ड ही नहीं रहा। माई फादर हैज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड मी। आई एम सॉरी गुरुपा कि मैं ये सब बोल रही हूँ, बट आई हैव ऑलवेज बीन डिसअपॉइंटेड। उन्होंने मेरा बचपन खराब कर दिया ड्रिंक कर करके। एंड आज मैं 19 साल की होने वाली हूँ, स्टिल वो ड्रिंक करते हैं, आते हैं घर में, ऐसा नहीं हाथापाई करते हैं, पर तब भी संगत जी बहुत गाली गलौज करते हैं। इवन मुझे भी बहुत गंदी गंदी गालियां मतलब देते हैं, मतलब जिससे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और हमेशा से मतलब मेरे फादर ने मेरे लिए जो करा है, मतलब वो हमेशा जताया ही है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं बोझ बन रही हूँ उन पे, या मेरी क्या गलती है इस चीज में। मतलब मैंने उनकी केयर भी देखी है टुवर्ड्स मी, क्योंकि संगत जी मेरी 6 महीने से तबीयत ठीक नहीं थी। बट जब चीजें जताई जाती है, लाइक अभी परसों ही मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई थी, तो जैसे मुझे महीने में 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है मेरे चेकअप के लिए। तो वो ड्रिंक के नशे में कहते हैं कि मैं तुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा, मेरे बस की नहीं इसको हॉस्पिटल लेके जाना। मतलब ये बेसिक चीजें भी जताना। तो संगत जी, मतलब आई एम रियली सॉरी गुरुपा, आई एम रियली सॉरी संगत जी, कि मतलब ठीक है मेरे विचार बहुत गलत हो सकते हैं, और मैं इसमें आपसे भी क्षमा मांगना चाहूंगी गुरु महाराज। और मैं संगत जी आपसे भी क्षमा मांगना चाहूंगी। बट पता नहीं, मैं इसलिए मैंने गुरुजी को अपने फादर माना है, क्योंकि कभी मुझे अपने फादर से इतना जो मेरे रियल फादर है, मेरे को उनसे कभी कनेक्टेड फील ही नहीं हुआ इतना। ये सब होने के बाद मुझे बिल्कुल ही कनेक्टेड फील ही नहीं हुआ। इवन जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे, मतलब मुझे सारे फेक ही लगते हैं, चाहे कोई सा भी हो, एक्सेप्ट माय मासी एंड माय मदर। मेरी मम्मा और मेरी मासी के अलावा मुझे सारे रिश्तेदारी भी फेक लगती है। इवन जो मेरे दादी हैं, दादू हैं, चाचू हैं, इवन मेरी बुआ, मुझे बहुत फेक लगते हैं सब। मैंने गुरुजी को ही मेरा सब कुछ माना है। गुरुजी ही मेरे पापा हैं, गुरुजी ही मेरी मम्मा हैं, गुरुजी ही मेरे मामा मामी, दादी दादू, गुरुजी ही मेरे सारे रिश्ते हैं। और उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की भी जरूरत है, जब तक गुरुजी मेरे साथ हैं संगत जी। तो पता नहीं है संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। मतलब थोड़ा मन बोलते हैं ना कि भर जाता है। अ, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा कि मैं, मतलब गुरुजी ने ही सत्संग करवाए मेरे से अभी रेगुलर। फ्राइडे मैंने सत्संग करा था, कल भी मैंने करा था, प्राची आंटी के चैनल पे मैंने शेयर करा था। और शुक्राना
प्राची आंटी। तो संगत जी, बोलते ना कि थोड़ा दिल भर जाता है ये सब, मतलब क्योंकि संगत जी मेरी 6 महीने से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, ब्लैक मैजिक और इतनी नेगेटिविटी चल रही है। और प्लस में मेरे साथ पास्ट में भी मैं बुली हो रखी हूँ, मेरे लाइक मेरा डार्क कलर है, डस्की कलर है मेरा, तो मतलब मैं थोड़ी काली हूँ, तो उसकी वजह से मेरे स्कूल में मुझे बहुत चिढ़ाया गया है बचपन से ही। लाइक थोड़ा हाई फाई स्कूल था मेरा और मैं ईडब्ल्यूएस से थी, तो मुझे चिढ़ाया गया है। और मेरे को थोड़ा वो लगता था कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, कल को मुझे ना निकाल दे स्कूल वाले, क्योंकि बहुत हाई फाई लड़कियां थी मेरे स्कूल में, मेरा गर्ल्स स्कूल था। तो मतलब वो भी गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने मुझे ताकत दी जो मैं सह पाई। मतलब मैंने क्या सहा, गुरुजी ने मुझे उस फेज में से निकाला। बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से मैं आज भी खुद पे बहुत डाउट करती हूँ, अपने लुक्स को लेके मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहती हूँ। बट गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया कि इंसान की काबिलियत, सॉरी, इंसान की जो वैल्यू होती है या इंसान की काबिलियत उसके लुक से नहीं, उसके कमाने से बनती है। मैं सीए कर रही थी, परस्यू मैं सीए कर रही थी, पर मेरी जनवरी में तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने सीए छोड़ दिया था संगत जी। और मुझे वैसे तो डर लग रहा है दोबारा रीस्टार्ट करते हुए, बट मैं करूंगी प्रिपरेशंस। और मैं मुझे पक्का यकीन है गुरुजी महाराज ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, तभी गुरुजी ने शायद थॉट डलवाया है कि रीस्टार्ट कर। और मैंने सिर्फ सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं संगत जी, बिल्कुल खुद पे बिलीव ही नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है मुझे अपने ऊपर भरोसा। और मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई है, गुरुजी क्या हो रहा है, मतलब लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है। मेरे जो फादर हैं वो ड्रिंक करते हैं, फिर आके कलेश करते हैं, मुझे मैं इतना भर जाती हूँ ना संगत जी। मैं बस यही कहूंगी, अगर किसी के फादर ये सुन रहे हैं, एंड अगर आप ड्रिंक करते हैं और अगर आप घर पे, अगर आप ड्रिंक के बाद कलेश करते हैं, तो आपको पता है आपके बच्चे के ट्रॉमा में या क्या, मतलब मैं जब ये सब वर्ड्स, इतने हार्श वर्ड्स अपने फादर के लिए यूज कर रही हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा बचपन खराब कर दिया था ड्रिंक करके। और अभी भी जब मैं 19 ईयर्स की हो गई हूँ, मतलब, और जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, स्टिल उनको अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। ही ड्रिंक्स, या ड्रिंक कर लो बट एटलीस्ट कलेश मत करो, क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बच्चों पे। जवान बच्चे क्या देख रहे हैं कि फादर ड्रिंक कर रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी ड्रिंक करते हैं और मेरे चाचू भी ड्रिंक करते हैं, वो तो थोड़ा जुआ सट्टा भी खेलते हैं। मतलब जो एग्जाम्पल मैं मेरी फैमिली में देखती आई हूँ संगत जी, बट गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है। अब हालात पहले से 50% to 60% काफी बेहतर है जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं, वो भी उन्हीं की वजह से हुआ है। गुरु पापा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। संगत जी, मुझे और भी चीजें शेयर करनी थी। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर करा था संगत जी कि मैंने थर्सडे को इंटरव्यू दिया था मेरे फादर के फ्रेंड के थ्रू। मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी जिस कंपनी में वर्क करती है, वहां मैंने इंटरव्यू दिया था। और मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं है उस चीज पे कि वेदर मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, उस चीज पे क्लैरिटी अभी मुझे नहीं है। लाइक मुझे ना, मतलब इतना डाउट हो रहा है खुद पे कि समझ नहीं आ रहा संगत जी कि मैं कर भी पाऊंगी। इवन मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था, बट थर्सडे के दिन इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिलना, ये अपॉर्चुनिटी तो साक्षात हमारे परम परमेश्वर गुरु महाराज की कृपा थी। गुरुजी ने शायद मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लिखी, उन्होंने मेरे लिए कोई दरवाजा खोला अपॉर्चुनिटी का।
तो संगत जी, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा मंडे, और मतलब कल या परसों में मुझे रिजल्ट पता लग जाएगा। एंड वेडनेसडे को मेरा बर्थडे है, तो मैं मतलब ऐसे मांगना तो नहीं चाहिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं मानो मांगो मत, बट मैं गुरुजी की बेटी हूँ, तो गुरु पापा प्लीज मुझे ब्लेस कीजिए इंटरव्यू, मतलब इस जॉब के साथ। आपको भी पता है मुझे कितना नीड है इसकी। मेरा निकलना, मेरा अर्न करना इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ताकि थोड़ा साइड इनकम जनरेट हो। लाइक मेरे फादर इसलिए भी ड्रिंक करते हैं संगत जी, क्योंकि उनका काम डाउन है और वो उनको हेल्प करती है टू रिलीज स्ट्रेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत आदतें पाल लोगे, जो कि आपके बच्चों को बहुत मतलब इम्पैक्ट डाल रही है। जब बच्चे, एंड नॉट इवन बच्चे, बच्चे और वाइफ दोनों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। तो एक साइड मतलब मेरे अर्न करने से एक थोड़ा इनकम एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा, थोड़ा उन पे से भी बर्डन कम होगा, और मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझ में भी, और मैं भी थोड़ा, घर की झिकझिक किच-किच हर जगह होती है संगत जी, तो मैं थोड़ा दूर रहूंगी इन सब चीजों से, तो थोड़ा रिलैक्स्ड रहूंगी। सुबह आऊंगी, सुबह जाऊंगी, शाम को आऊंगी, तो थोड़ा मेरा भी रूटीन बन जाएगा। अभी तो मेरा ना खाने का रूटीन है, ना उठने का रूटीन है संगत जी। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, या मैं योगा स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अ, मुझे सीजर्स हैं, सूडो सीजर्स, तो डिप्रेशन बेसिकली। तो कोशिश करती हूँ मैं कि मैं करूँ, पर नेगेटिविटी इतनी हो जाती है संगत जी। बाकी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए संगत जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए गुरु पिताजी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो क्षमा कर दीजिए मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, एंड हैप्पीएस्ट फादर्स डे गुरुपा। लिटरली गुरुपा, अगर आप ना होते ना तो मैं जिंदा भी नहीं बचती। मतलब संगत जी, कभी ना मैं गुरुजी को क्वेश्चन करती हूँ इस चीज के लिए। मैंने फेब्रुअरी में सुसाइड अटेम्प्ट करा था, तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि आपने मुझे क्यों जिंदा रखा, क्योंकि मुझे कोई होप नहीं दिखती है जिंदा रहने की। मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ बनाने के लिए, मतलब करियर वाइज। चारों तरफ से मैं फंसी हुई हूँ, कुछ समझ नहीं आता। इससे बेटर था कि मैं मर ही जाऊं, इसलिए मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, मतलब नींद की गोलियां खा ली थी मैंने। बट आज मैं जिंदा हूँ सिर्फ गुरुजी की वजह से, और अगर मैं जी भी रही हूँ तो वो भी मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज के लिए जी रही हूँ, कि गुरुपा, मेरे पास आपके अलावा और कोई नहीं है सीरियसली। मुझे अपने खुद के घर में इतना अकेला लगता है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अकेला फील होता है खुद के घर में। मतलब मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों फील होता है, बट मुझे अपने खुद के घर में इतना ज्यादा अकेला फील होता है, पता नहीं क्यों। बट बस यही है। सॉरी संगत जी, बट मेरे लिए मेरे पास सिर्फ मेरे गुरु महाराज हैं। जब तक मतलब मुझे इतना पता है, कोई हो चाहे ना हो, एक बार को हमारे पेरेंट्स भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी संगत जी कि मेरे पेरेंट्स बहुत बुरे हैं, पर पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ सही है भी या नहीं। बट संगत जी, इतना अच्छा भी नहीं करा मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए, सच बता रही हूँ मैं आज जिंदा हूँ, मैं ये सत्संग कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा है। मैं जी रही हूँ सिर्फ मेरे गुरुपा के लिए, और गुरुपा की वजह से ही जी रही हूँ। उसके लिए मैं आपको बहुत 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 शुक्राना करना चाहूंगी गुरुपा, बहुत शुक्राना करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबो खरबो शुक्राना।
संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरु पिता, आपकी करुणा, आपके प्यार का। कल एक्चुअली शुक्राना सत्संग मैंने कल भी अपना डाल दिया था। आगे जैसी गुरुपा की इच्छा हो, जब वायरल होगा। कल मैसेज आ रखा था कि अगले 5 दिन या 3 दिन, आई थिंक 5 थे, थोड़े भारी हैं तुझ पर। तो मतलब ओवरऑल था जैसे कि भाई 5 दिन आगे कष्ट है या भारी है। तो मैंने पहले फिर गुरुपा से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुपा सहाय रहिएगा और जो भी है आप ही मेहर करिएगा। रात को टचवुड गुरुपा ने ऐसी मेहर करी कि मैं आराम से अपना जैसे पाठ वगैरह करके जो है सोती हूँ, और सुबह इतनी कृपा करी 7 बजे के आस-पास उठा दिया, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मैंने जपजी साहब का पाठ लगा के लेटे-लेटे सुना। फिर उसके बाद आप मानेंगे संगत जी, मतलब लिटरली 7 बजे के आस-पास उठने, मैंने कहा चलो आज एम्पल टाइम है, मुझे निकलना भी है, तो मैं जल्दी-जल्दी अपना सारा काम कर लूँगी तो मेरी प्रेयर हो जाएगी। 8 ओ क्लॉक तक चाय-पानी जैसे होता है, फिर मैंने कहा चलो जो भी अपना साफ-सफाई। पति अंकल ना थोड़ा बात शेयर करने लग गए थे एक्चुअली घर का, जो भी मैटर था वो शेयर करते-करते इन्होंने कम से कम हाफ पौना घंटा, और मैं काम करती रह रही हूँ। मतलब अपना जैसे चाय बन चुकी थी, नाश्ते की तैयारी करनी थी या जो भी चल रहा था, लेकिन ये ना कंटिन्यूअसली बात कर रही थी तो बात लंबी-लंबी होती चली जाती है। अब मेरे को ना थोड़ा इरिटेशन ये हो गया कि भई अब मैं ख काम रोक के अपना पहले बात सुनूँ। फिर मैंने कहा कि मैं अपोज़ नहीं कर रही थी, लेकिन मैं सुन भी रही थी और मैं चिढ़ भी रही थी मन-मन में। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बस आप मानेंगे कि मैंने बस पोछा अपना लगा के जैसे रखा ही है, और क्योंकि टाइम बीत चुका था काफ़ी। अब मैंने कहा कि डोसा का एक्चुअली डोसे का बैटर तैयार था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है डोसा बन जाएगा तो ठीक है। बट थोड़ा-सा प्रॉब्लम मुझे माइंड में आ रहा था तवे को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तवा हम लोग जैसे रोटी वगैरह बनती है तो ग्रीसी नहीं होता, तो वो चुका और मेरे मन में आ भी रहा है देखिए। फिर भी मैंने कहा चलो मैं आऊँगी ना तो मैं नहा के मतलब जैसे जो भी हो तो मैं कर दूँगी। मैं करके निकल गई, और मैं नहाने के बाद जैसे ही निकल कर आई हूँ, 11 बज चुके, आप मानेंगे मतलब 10:30 के आस-पास होगा। 10:30 से ऊपर ही होगा थोड़ा-सा, मतलब सोचिए मतलब क्या मेरी प्लानिंग थी और क्या होता चला जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखा तो ये बनाना शुरू कर चुके थे। अब इन्होंने बनाया, देखिए बात मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि सारी बात यहीं से स्टार्ट हुई। अब ये बनाना शुरू कर चुके थे तो तवा अभी मैंने ऑयलिंग हर के कराई था, मैंने कहा आके मैं खुद अपने तरीके से ठीक करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो बैटर जो था वो चिपक गया पूरा। अब वो ये उखड़ा तो ये मेरे को गाली-गलौच, मतलब नॉट गाली, लेकिन ये मुझे डाँटना शुरू हो गए। अब मैंने कहा कि कम से कम 2-3 महीने हो चुके हैं, घर शिफ्ट हुआ, उससे पहले भी नहीं बनाया था, क्योंकि हम कंटीन्यूअसली डोसा बनाते हैं तो ग्रीसी रहता है, पराठे भी बनते हैं तो ठीक हो जाता है, आप समझते होंगे। लेकिन अब पराठे भी इतने दिन हो गए तो ठीक से नहीं बनाते, तो मैंने कहा और रोटी की वज़ह से सूखा हो जाता है तो डोसा जो है चिपकेगा। अब मैं आई, आप मानेंगे पता नहीं क्या सच में जैसे कहता ना, मैंने गुरुपा ने कल जैसे मेरे को बोला था कि 3 दिन भारी है या 3 दिन कष्ट है। आप मानेंगे लिटरली इतना गंदा लड़ाई हुई हम दोनों को। मतलब इन्होंने जैसे हटाया वो चिपक रहा है। फिर मैंने कहा कि तुम हटो, मैंने कहा मैं करती हूँ। फिर उसको निकालने के बाद अब मुझे डाउट था कि होगा दोबारा, क्योंकि वो बिल्कुल ग्रीस्ड होके नहीं रखा था। तो अब मैंने जैसे ही डाला वो अच्छे से ऑयलिंग करने के बावजूद भी चिपका, और पता नहीं क्या आप मानेंगे, इतना गंदा एक-दूसरे में लड़ाई और अब्यूसिव हो रहा है, मतलब बोले जा रहे हैं, ये मेरे को बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ। मैंने कहा भई इतने महीने हो गए तो नहीं बना तो समझने की कोशिश करो, और मेरे को इतना जैसे ना नेगेटिव हो गए, तो मैंने इनको इतने गंदे तरीके से मैंने भी डाँटा, या मैंने भी इनको मतलब तेज़ से चिल्लाकर बात किया और तवे पे ना तेज़ से मारा। मेरे को मन इतना खराब भी हुआ कि जिस पर हम अपना अन्न बनाते हैं या मतलब जो भी है, क्या इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था। ये भी मुझे, फिर मैं चुप हो गई, लेकिन आप ऐसी मेहर करी गुरुपा ने उस वक़्त, क्योंकि समझ तो चुकी थी मैं कि नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, और शनिवार का सोच के तो और मन खराब, वो मतलब वैसे तो टच वुड मैं बहुत हर दिन को अपने उसमें, बट स्टिल शनिवार की प्लानिंग होती है अपनी, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना मंत्र जाप शुरू शुरू कर दिया। मेरा मन नहीं लग रहा है, जो भी हो रहा है मैं मंत्र जाप कर रही थी। मैंने कहा मैं चुप रहूँगी, बोलने मतलब बोलते रहें जो भी बोलना है। फिर थोड़ा गलत बोला, फिर मैंने भी तेज़ बोला, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चुप किया और मैं मंत्र जाप करती रही। अब मैंने कहा बोलो, मैंने कहा जो बोलना है बोलो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि नेगेटिविटी बहुत हावी है, दोनों का बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा बोलने का, और चुप ही रहती हूँ। डोसा तो बना नहीं। फिर मैं कहा चलो मैगी बना दूँ, मैगी के लिए तैयार किया तो ये इतना गुस्से में थे, सारा पटका बोले कि नहीं मेरे को तो नहीं कुछ खाना, नीचे चले गए। मैं कहा ठीक है जो खाना नीचे जाकर खाओ, और लेकर आ गए, और थोड़ी देर में खाया, तब तक मेरे 11:30 बज चुके। अब सोचिए कि 7 बजे के मैं उठी हुई हूँ और मेरा 11:30 तक मेरा कोई काम नहीं, मूड अपसेट बुरी तरह से। प्रेयर भी मैंने चुपचाप अपना वो कर रही थी, मैंने कहा कहीं फिर गलत बोले,
और अपना ये खा पी के बैठ गए और मैं इधर-उधर डोल रही हूँ। फिर मैंने प्रेयर जैसे-तैसे मेरा प्रेयर हो गया, मंत्र जाप भी मतलब मैं ज़बरदस्त मतलब लग के कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो मतलब देखा तो मैंने कहा मैं क्या खाऊँ? क्योंकि मन में आ ही जाता है ना, कुछ समझ मतलब मैगी का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है ब्रेड चाय हो जाएगा। मैंने कहा गुरुपा फिर मैं गुरुपा को जल्दी-जल्दी कॉफ़ी का भोग लगाया और मैंने अपना चाय ब्रेड लेके मैंने कहा मेरे को तो निकलना है, मैं तो जा रही हूँ। सब्ज़ी बनानी थी लेकिन अभी भी देखिए फिर और अभी पापा का एक्चुअली कंटीन्यूअसली फ़ोन आ रहा था कि भई कि आने के लिए और मैंने कहा पापा कि मैं निकलूँगी जो भी था। अब मैं थोड़ा चिढ़ भी रही थी, मन में बहुत वो हो रही थी और मैं पापा को समझा भी नहीं पा रही और ये मुझे इनका ज़्यादा ध्यान हो रहा था कि ये फिर मेरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे। ओवरऑल मिक्सिंग होती है। ये नेगेटिविटी का बहुत प्रभाव जैसे जो था। बट स्टिल में भी मैंने गुरुपा से प्रार्थना करती रही कि मंत्र जाप करवा दीजिए, बाकी जो मैं कर भी रही हूँ। और फिर उसके बाद करते-करते खाना मैंने कहा सब्ज़ी तुम बना लो क्योंकि जिस तरह से सब्ज़ी करना था, मैंने कहा कोई गलती हो गई तो फिर सब्ज़ी तो बनाई, फिर मैंने कहा चलो चावल वगैरह का काम करके आप मानेंगे कहाँ मैंने प्लान कर रखा था कि मैं 11-12 बजे निकलने का कर सकती हूँ तो निकल जाऊँगी। मैं कम से कम नहीं तो जाकर निकली होंगी 2, 2 बजे के आस-पास। हाँ, इतना ही था। तो जैसे ग्रुप आप बताते हैं ना कि कनट्टा टपक के जाना चाहिए, टप के जाना चाहिए मतलब 45 ना हो। तो मैंने कहा नहीं 45 नहीं करूँगी गुरुपा और मैं कोशिश भी करती हूँ सच बताऊँ तो। तो ऊपर ही था लेकिन पहुँचते-पहुँचते मेरे को 3 हो चुका था। 3 बजे मतलब एक ना पूरा रूटीन बेकार हो जाता है। अब देखिए नेगेटिविटी का जो भी है, वहाँ पर गई हूँ तो थोड़ा मन था कि चलो मम्मी-पापा मतलब मिल के क्योंकि पापा थोड़ा-सा काफ़ी दिन से बुला रहे थे। तो फिर उसके बाद ठीक है, जो भी छोटा-मोटा हँसी-मज़ाक होता रहा। फिर उसके बाद पता नहीं फिर मेरे को क्यों इतना नेगेटिव सा फ़ील हो रहा था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मेरे बच्चों पर सहाय रहना गुरुपा। हम वही ना हम दिन-रात अपने मायके, अपने ससुराल पक्ष के मतलब परिवारों के लिए खैर माँगते रहते हैं, आपकी मेहर माँगते हैं, आपकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि माँगते हैं। बस अपनी कृपा दृष्टि बना रखिएगा। क्योंकि बड़ी बिटिया ना थोड़ा-सा क्योंकि उसके भी सत्संग आ रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना बच्चे तो हमारे अपने ही हैं और बेटी के लिए रिलेटेड कितने सत्संग सुना रहे हैं। अब वो थोड़ा नेगेटिविटी थी उसके ऊपर लेकिन मैंने कहा अब मैं गुरुपा का मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा तुम राधे रानी कोई भी नाम जपो लेकिन मंत्र जाप करो या नाम जपो। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा गुस्सा होके बाहर निकली और लेकिन फिर वापस गई। फिर उसके बाद थोड़ा मुँह किया लेकिन फिर थोड़ा-सा उन दोनों सिस्टर में जो भैया की बिटिया है, उन दोनों में थोड़ा-सा कहा-सुनी हो गया क्योंकि निकलना था। आप ये मानेंगे कि मेरे को अच्छा नहीं लगा मतलब क्या ऐसे मतलब इतने दिनों बाद जाना होता है और सच खुश होकर आएँ और खुशियाँ देकर आएँ। मतलब खुशियाँ तो गुरु भाई मेहर बख्शेंगे, लेकिन खुशी-खुशी अपना तो मैं निकली फिर 6 बज चुके थे क्योंकि बिटिया को चलना था। छोटी वाली बिटिया को तैयार किया, उसके साथ हम लोग निकले, मैं उसको मेट्रो में फिर उसको थोड़ा-सा आगे ड्रॉप करके मैं निकल आई। आते-आते वही 7:30 हो गया। अब गुरुपा ने सच बताऊँ तो आज मन ऐसा उलझा हुआ था, क्योंकि मन में बहुत वो होती है, फिर भी मैंने गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा मंदिर आप ही चलेंगे और आप ही उपाय करवाएँगे क्योंकि काली माता का जैसे पिछले गुरुपा ने मेहर करवाई थी चुन्नी चढ़वाने का। मैंने कहा आप अगर क्योंकि आ रखा था कि 4 शनिवार है और आई होप कि मुझे वो करने के लिए था। लेकिन आप मानेंगे मैं पहले तो बहुत परेशान होती रही कि पति अंकल मतलब जो भी है वो तो अपना चले गए थे। मैंने अपना जोत वगैरह जलाई फिर मैंने कहा गुरुपा मंदिर का मेहर करना आप मेरे को अभी पीछे सत्संग सुनवा रहे थे जैसे कि एक सेवा बख्शी थी तो मैंने कहा चलिए आप वही सेवा ही करवाइए। तो गुरुपा ने वो भी मेहर कर दी। आगे जो भी अब आप सँभालिए। आज मैं बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लेकर मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। कभी-कभी मैसेजेस भी ऐसे आते हैं लेकिन गुरुपा पर छोड़ती हूँ और एक सबसे बड़ा मेरा ये था कि मोबाइल तो चलो थोड़ा परेशान कर ही रहा है। मैं बिल्कुल सत्संग आधे सुनती हूँ, आधे रोक देती हूँ, आधे सुनती हूँ, आधे रोक देती हूँ। कई बारी खुद नेगेटिव हो जाती हूँ, कई बार सोचती हूँ इतना बड़ा है, स्पीड पे चलाती हूँ तो सुन पाती हूँ, नहीं तो रह जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद जो थंबनेल आ रहे थे अब मैं कहा गुरुपा ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो क्या करूँ बताइए? क्योंकि आप भी जान है बैटरी की पावर बिल्कुल मतलब आप ये सोचिए 5% 4% आती, फिर थोड़ा चार्ज करूँ, फिर सुनने के लिए खड़ी हूँ, फिर मेरा आधा रह जाता। मतलब क्या हो जाता है कई बार ये नहीं समझ में आता। लेकिन गुरुपा ने ऐसी मेहर करी, आज 2-3 बार बची हूँ। मतलब लग रहा था क्योंकि कुछ-कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं ना जिससे पता लग जाता है कि हाँ, बट दो गुरुपा ने ही बचाया। गुरुपा ने ब्लेसिंग्स तो गुरुपा देते हैं रास्ते में। पीकॉक की सॉरी पीकॉक की भी आवाज़ सुनाकर मेहर कर देते हैं और ब्लेसिंग्स अपनी रास्ते में देते रहते हैं। पिक बर्ड्स बटरफ्लाई भी दिखा के दर्शन देकर अपनी मेहर करी। अभी एक मधुमक्खी आई थोड़ा-सा तड़प सी रही थी। मैंने उसको उठाकर बाहर बालकनी में कर दिया। मैंने कहा गुरुपा अब आप रही रक्षा करिएगा कष्ट ना का मतलब जो भी कष्ट है म मेहर करिएगा। फिर उसके बाद लेकिन आपको बताऊँ सच मैं जानती हूँ, गुरुपा कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट देते हैं। कई बारी हमारे फ़ाइनेंशियस
इधर-उधर जैसे टचवुड मैंने देखा है। पहले हम लोग थोड़ा बहुत वो होते थे ना कि यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, लेकिन अब मैंने नोट किया है। नोट मीन्स अब समझ आ गई ना कि गुरुपा कैसे आपका कष्ट किस रूप में काट देते हैं, उसी के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुपा ने बोला शुक्राना करती रहे। आप मानेंगे टचवुड इन पीछे दिनों में अपने आप गुरुपा शुक्राना करवाते हैं, अपने आप सत्संग। और अभी फिर मेरी बैटरी पावर काफ़ी नीचे आ चुकी है। बट गुरुपा आपकी करुणा, आपका प्यार हम लोग नहीं समझ सकते। एक ही अरदास है आज आपके चरणों में। मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारी अरदासें मन में लगाती हूँ, कहते हैं आप अरदासें गुरुपा के सामने लगानी चाहिए। लेकिन आज एक अरदास है कि हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। अपनी साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। सत्संग जो ऑडियो वायरल करते हैं, उन पर उनके परिवार वालों को बहुत-बहुत बहुत ब्लेस करिएगा। मैं नतमस्तक होकर क्षमा माँगती हूँ दोनों परिवारों की ओर से, शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना। जितना बड़ा ये आसमान, उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय हैं। हाथ ना छोड़िएगा, साथ ना छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपकी करुणा, आपके प्यार का आज मेरे शुक्रवार का शुक्राना स्वीकार करिएगा। कल भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग डाला, जब भी वार हो जैसे आपकी इच्छा। पीछे 2-3 दिन से पापा से ही रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं। और गुरुपा जब जैसे स्क्रीन पे वो आते हैं, उसपे भी पापा को ही ब्लेसिंग्स करने के लिए, मतलब ब्लेसिंग्स देने के मैसेजेस आ रहे थे। दिल से शुक्राना गुरुपा, अपने पापा को जो भी हेल्थ बख्शी है। थोड़ा-सा पापा परेशान हो जाते हैं और अब मतलब कॉल करके उनको एक लगता है कि भई आकर मिलने, लेकिन सच बताऊँ संगत जी पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू क्लासेस भी हो जाती हैं या क्लासेस दोपहर को होती हैं, तो आने-जाने में थोड़ा-सा टाइम वो हो जाता है। लेकिन मैंने आज दिल से अरदास की, मैंने कहा गुरुपा बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा और हेल्थ भी बख्शिएगा। आपने खुद मतलब मैसेजेस तो आए थे हेल्थ बख्शने के, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और कल रात को फिर सपने में देखिए, अभी पीछे जैसे मैं कंटिन्यूअसली बता रही थी स्कूल का, जब मैंने छोड़ा था, तो उनकी प्रिंसिपल जो भी, तो प्रिंसिपल को कल रात को सपने में देखा। क्योंकि पीछे जो भी बहुत पहले, कम से कम हो गया नहीं तो, जब गुरुपा ने हाथ थामा और जब मैसेजेस आते थे, तो मुझे अभी भी याद है। तो आर नाम का शब्द गुरुपा बताते हैं कि आर नाम की शब्द कोई, और मैं सोचती रह गई कि मेरी फैमिली में आर नाम से कोई नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकती वो जिनका जैसे है। लेकिन फिर माइंड में आया, क्योंकि जब 2 हैं, एक ससुराल पक्ष में, लेकिन मेरे मन पे था कि ये भी हो जो भी था मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर देखा तो कल रात को जब सपने में गुरुपा ने दिखाया प्रिंसिपल, तो मैंने क्या बात की मुझे नहीं ध्यान में आ रहा, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया मुझे नहीं ध्यान में आ रहा, लेकिन गुरुपा ने दिखाया। और भी होते हैं कई बार, गुरुपा खुद ही उनको भुलवा देते हैं। कुछ-कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम लोगों को सुबह उठ के याद नहीं होते हैं, लेकिन मैं कुछ रिकॉल करती हूँ। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, हर पल हाथ थामते हैं संगत जी। आज इतने सुंदर-सुंदर, इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस दिए हुए थे। अभी भी चिंता करती है, हाथ थाम रख, मतलब उससे रिलेटेड आ रहा था कि खुश हो जा। बहुत और सच मानेंगे आत्मा को शांति मिलती है, जब सब कुछ छोड़ देते हैं। क्योंकि कई बारी मेरे को बड़ा जैसे होता है, तो मैं कहती हूँ गुरुपा बस आपके चरणों में अपनी चिंता रख के हम अपना काम कर सकें। आज मन थोड़ा-सा कुछ बातों को लेकर खराब हो भी जाता है, लेकिन कृपा से बात करके मैं सॉल्व कर लेती हूँ। उसके लिए मैं दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। कल जो भी मिसहैपनिंग हुई मालवीय नगर, क्योंकि मैं वहीं जाती हूँ, तो जैसे आकर बताया था, लेकिन सच में दिल थोड़ा-सा ना, मतलब आई। और कल परसों जो भी हुआ था, परसों सॉरी, तो फिर उसके बाद मतलब उन्हीं से रिलेटेड आ रहे थे कि जिन लोगों ने जान बचाई, उसको मदद की। गुरुपा उनको भी बहुत ब्लेस करें। आप कष्ट कटवाने के पैरों में इतना दर्द हो रहा था पीछे, अभी भी हो जाता है, उसके भी गुरुपा ने दिए। और आँखों का चूर्ण बोला था, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वही बादाम मिश्री वाला, और जो शायद हो सकता है वो वाला भी हो। और त्रिफला के जल से त्रिफला घोल के रात को सुबह उठ के पानी छींटे मारनी है, वो भी करने वाला था।
और भी जो भी कष्ट होते हैं शरीर में अपने आप मेहर करते हैं और उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाकर अपनी कृपा दे देते हैं। बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मतलब ओवरऑल दिन में आप मानेंगे कई बारी इतनी सारी बातें होती है ना, एक तो मोबाइल थोड़ा-सा ना परेशान कर देता है कई बारी, तो मैं दिल से क्षमा भी माँगती हूँ गुरुपाद, फिर मैं वही करती हूँ कि सत्संग जो है थोड़ा सुन के फिर उनको मैं रोक देती हूँ, क्योंकि पति अंकल ठीक है, ये इनकी बहुत-बहुत यानी बहुत क्रिएटिव आप माइंड देते हैं करने के लिए, लेकिन कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो इसलिए परेशान हो जाते हैं। फिर वो इसलिए गुस्सा भी हो जाते हैं कि तुम इन सब में लगी रहती हो, कुछ काम मतलब इन तुम थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। ऑल्दो ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज दिल से अपना शुक्राना करती हूँ। आपकी करुणा, आपके प्यार का जो भी चीज़ें आपने हमें बख्शी है, मेरा घर चला रहे हो उसके लिए बड़ा-सा शुक्राना, बहुत बड़ा-सा शुक्राना। अभी और बस अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर यूँ ही बनाए रखिएगा। बहुत बड़ा मंदिर आने का बड़ा मन कर रहा था। फिर जब आपकी इच्छा हो गुरुपा तभी बुलाइएगा। अब तो बस अब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा। उनके परिवार वालों को भी बहुत ब्लेस करेगा। मैं नतमस्तक होकर अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मामा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना। जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। आत्मा की भी कोई आत्मा हो तो उससे भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता आप अपने हमें इतना प्यार देते हैं हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मन के कोई भी कभी विकार उठ जाते हैं, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में अपना माथा रखकर क्षमा माँगती हूँ। आप पिता हैं, बस हाथ थामे रखिएगा। साथ ना छोड़िएगा, हाथ ना छोड़िएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोई भी ऐसा माड़ा कर्म ना हो कि जो नज़रें ना उठाकर माँग सके आपसे, बस मेरी यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।